जय गुरुदेव। कभी भी किसी बात पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं एक बात बताती, छोटी सी घटना है, मैं बता रही हूँ। एक गांव की प्रथा थी कि यहाँ पर उस गांव में जो नई नवेली दुल्हन आती थी उसे एक गांव के बाहर मंदिर था, काफ़ी दूर जाना पड़ता था, वहाँ मंदिर था, उसमें जा कर के प्रसाद चढ़ाना था। पूड़ी वगैरह ये सब जो चलता था, वहाँ की जो रस्म थी वो करनी पूरी पड़ती थी। तो एक बार वही हुआ, नई नवेली दुल्हन आई, एक जन की शादी हुई, उनकी दुल्हन आई तो पूरे गांव की महिलाएं इकट्ठा हुई और उसमें एक पुरानी दादी माँ थी, बूढ़ी माई, तो उनको भी बुला लिए और उनको लेकर के साथ में गए उस देवी माँ के। वहाँ की प्रथा थी, तो ये रीत थी कि वहाँ जो पूड़ी चढ़ती हैं वहाँ का प्रसाद चढ़ाए लेकर के जाओ, बीच में कहीं रास्ते में रखना नहीं। तो यहाँ से गई, बूढ़ी थी माता जी, और इधर से जल्दी जल्दी चली गई, उधर से भी आई, वापस आते समय कुछ टाइम लग गया। तो बूढ़ी थी और उन्हें लघु शंका लगी, तो उन्होंने इधर उधर देखा। वो नई नवेली दुल्हन जो थी, पुरानी गांव की थोड़ा थी, वो सब पीछे थी और ये दादी माँ आगे आगे जा रही थी। तो इनने देखा कि कहीं कोई दिख नहीं रहा है, तो इनने वही प्रसाद लिए हुए डाली का प्रसाद जो लिए थी उसको लेकर के बैठी और इन्हें बहुत तेजी से लघुशंका लगी, तो इन्होंने बैठ गई वहीं। और फिर जब ये उठी तो उस डिलई से दो चार पूड़ियाँ गिर गईं वहाँ पर। और दूर एक दादा चरा रहे थे गाय, वो देख रहे थे सब। तो जो औरतें पीछे से आईं, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर चढ़ती होंगी पूड़ी, तो उन्होंने दो दो चार चार करके वो पूड़ी चढ़ाती चली गई, तो वो ढेर सारी पूड़ी हो गई वहाँ पर। उसके बाद वो एक लड़का, उसी बीच में एक माई का लड़का, वो पढ़ा लिखा था खूब, कई बार वो फॉर्म भरा नौकरी के लिए, नहीं मिल पाई, लेकिन जब समय होता है ना तब हो जाता। तो वहीं आई, वो लड़का भी आया वहीं और बोला कि अब मुझे तो नहीं पता है कि आप कौन से देवी कौन से देवता हो, लेकिन यहाँ पर पूड़ियाँ चढ़ी हैं, इसका मतलब आप कोई देवी देवता ही हो। तो जो भी हो, हमारी अगर नौकरी लग गई तो हम यहाँ मंदिर बनवा देंगे। तो उसने पढ़ाई खूब की थी और वो बाहर गया, वहाँ उसकी नौकरी भी लग गई, समय की बात, तो उसकी नौकरी भी लग गई। वो वापस आया तो उसी खेत में मंदिर बनवाया, उसके पास पैसा था पर्याप्त, तो उसने मंदिर बनवा दिया वहाँ पर। जब मंदिर की नींव रखने की नंबर आया तो उन्होंने भी कहा कि कोई बुजुर्ग हैं तो उनसे भी कुछ सलाह ली जाए। तो उसने वो दादा को बोला, तो दादा बोले कि आपको पता है यहाँ क्या हुआ था? उन्होंने कहा मुझे ये तो नहीं पता, बस इनकी कृपा से हमें नौकरी मिल गई। ये जो भी देवी देवता हैं, मुझे ये नहीं पता है ये कौन है। तो दादा बोले, सारी हकीकत वो देख रहे थे। वो बोले कि ये, तो वो लड़का बोला कि देखो, अब जो आपने देखा वो आप अब बंद रखना, किसी से कहना भी मत, और मैं यहाँ तो मंदिर बनवाऊंगा। वो मंदिर बनवा दिया, अब वहाँ पर पूजा होने लगी और एक देवी देवताओं की कोई कमी भी नहीं थी। एक नाम भी रख दिया और वहाँ प्रसाद चढ़ने लगा, वहाँ पूजा होने लगी। फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद वो लड़का फिर गया प्रदेश में कमाने। फिर उसकी माँ ने कहा कि अब कि मेरा लड़का के कुछ तनख्वाह बढ़ जाए तो मैं यहाँ पर एक और सब बड़ा मंदिर बनवा दूंगी वहीं पर। फिर वैसा हुआ और ऐसा करते 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 बहुत बड़ा मंदिर बन गया। और जो आसपास के खेत थे वहाँ पर मेला भी लगने लगा और खेत में भी नुकसान काफ़ी होने लगा, लोग परेशान होने लगे। इसीलिए कभी भी हमेशा अंधविश्वास में नहीं चलना चाहिए। जो सही हो, जिसे जानते हो उसे मानो, जिसे नहीं जानते उसे या तो पूछ लो किसी से, ये सच है या झूठ है, ये कैसा है, ये नहीं पता। पर कुछ अपनी बुद्धि से भी चलना चाहिए और कुछ दूसरों की बुद्धि से चलना चाहिए। इसीलिए आप लोग ऐसी देवी देवताओं में मत फंसिएगा। जय गुरुदेव।